Good morning students, this is your computer class and I am a computer teacher. Today we will read chapter number 2 generations of computer. बच्चों आज हम क्या रीड कर रहे हैं? आज हम रीड कर रहे हैं जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर, जिसकी हमारी 1 क्लास हो चुकी है। आज हमारी इसकी 2nd क्लास है। तो 2nd क्लास को स्टार्ट करने से पहले जो हमने 1st क्लास में पढ़ा है उसको हम पहले थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं, उसके बाद हम 2nd क्लास को कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं प्रीवियस क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था। प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन, मीन्स जो कंप्यूटर की जनरेशन है वो कितनी थी 5 जनरेशन होती हैं हमारी कंप्यूटर की। ठीक है, जो हमारी फर्स्ट जनरेशन थी वो कब से कब तक थी? 1940 से लेकर 1956 तक हमारी फर्स्ट जनरेशन रही है। और फर्स्ट जनरेशन में जो कंप्यूटर यूज़ किया जाता था वो किया जाता था क्या? वैक्यूम ट्यूब। ठीक है, वैक्यूम ट्यूब जो कि फर्स्ट जनरेशन में किया जाता था यूज़। और फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के जो एग्जांपल हैं वो है ये IBM 650 एंड 701, यूनिवैक, एडवैक और एनीवैक। ये हमारे क्या है? फर्स्ट जनरेशन के एग्जाम्पल्स हैं। अब कोई भी चीज़ अगर हम यूज़ कर रहे हैं उस चीज़ के कुछ हमारे पास एडवांटेज होते हैं और कुछ डिसएडवांटेज होते हैं। तो इसी तरह से जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर था उसके भी कुछ एडवांटेजेस थे और कुछ डिसएडवांटेजेस थे। जैसे कि एडवांटेज क्या थे? जो कंप्यूटर था, जो वैक्यूम ट्यूब था, वो काफ़ी फास्ट कैलकुलेशन करता था और उस समय वो केवल अकेला एक ही ऐसा वो था, कंपोनेंट था जो कैसा था? इलेक्ट्रॉनिक था, जो इलेक्ट्रिसिटी से चलता था। ठीक है, और वो क्या करता था? मिलियन सेकंड में ही कोई भी काम कर दे देता था। डिसएडवांटेज क्या थे इसके? डिसएडवांटेज ये थे कि एक तो ये बड़ा काफ़ी था, हीट ज़्यादा लेता था और काफ़ी ज़्यादा महंगा भी था। ठीक है, ये इसके कुछ डिसएडवांटेज थे। अब हम आज रीड करते हैं अपनी 2nd क्लास में 2nd जनरेशन कंप्यूटर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले सभी बच्चे अपनी बुक्स ओपन कर लीजिए और मेरे साथ रीड करना स्टार्ट कीजिए। The period of 2nd generation was from 1956 to 1963। जो 2nd जनरेशन का पीरियड है वो कब से कब तक का है? 1956 से 1963 तक का हमारा 2nd जनरेशन का पीरियड है। The 2nd जनरेशन कंप्यूटर यूज्ड ट्रांजिस्टर एज द बेसिक कंपोनेंट। 2nd जनरेशन में जो यूज़ किया गया था वो क्या किया गया था? ट्रांजिस्टर यूज़ किया गया था। The first transistor was developed at Bell Laboratory in 1947 by William Shockley, John Barden and Walter Hauser Brattain। जो हमारा ट्रांजिस्टर था उसको किसने डेवलप किया था? कहाँ पर वो डेवलप्ड हुआ था? बेल लेबोरेटरी में, जो कि 1947 में ट्रांजिस्टर हमारा बना था। किसने बनाया था इसको? विलियम शॉकले ने, जॉन बार्डिन ने और वॉल्टर हॉजर ने इसको बनाया था ट्रांजिस्टर को। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। The size of transistor was small compared to the size of vacuum tube। जो हमारा ट्रांजिस्टर का साइज है वो वैक्यूम ट्यूब के मुताबिक कैसा था? छोटा था। ट्रांजिस्टर वर मेड फ्रॉम सिलिकॉन। ट्रांजिस्टर जो था वो किससे बना हुआ था? सिलिकॉन से वो बना हुआ था। ट्रांजिस्टर्स डेट वर मेड फ्रॉम सिलिकॉन वेयर लेस सेंसिटिव ऑफ टू टेम्परेचर, सो दे कुड नॉट ईजली बर्न अप। जो ट्रांजिस्टर था वो किससे बना हुआ था? सिलिकॉन से बना हुआ था, जिससे जो उसका टेम्परेचर था वो काफ़ी ज़्यादा लेस सेंसिटिव था, काफ़ी कम सेंसिटिव था, वो जल्दी से गर्म नहीं होता था। जैसे हमारा फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब था वो हीट काफ़ी छोड़ता था, तो उसके अकॉर्डिंग जो हमारा ट्रांजिस्टर था वो इतना ज़्यादा बर्न नहीं होता था, इतनी ज़्यादा वो हीट नहीं छोड़ता था। 2nd जनरेशन कंप्यूटर यूज्ड मैग्नेटिक टैप, मैग्नेटिक डिस्क फ्रॉम सेकेंडरी मेमोरी एंड मैग्नेटिक कोर फॉर प्राइमरी मेमोरी। 2nd जनरेशन कंप्यूटर जो था उसको यूज़ किस में किया गया? मैग्नेटिक टैप में, मैग्नेटिक डिस्क में
सेकेंडरी मेमोरी, और मैग्नेटिक कोर जो कि प्राइमरी मेमोरी में होता है हमारा, ठीक है। द इनपुट टू सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर वॉज गिवन थ्रू पंच कार्ड एंड द आउटपुट डिस्प्ले ऑन प्रिंट आउट। जो हमारा इनपुट सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में जो हम इनपुट देते थे वो किसके द्वारा देते थे, हम पंच कार्ड से देते थे, और आउटपुट हमें किस पर मिलता था, प्रिंट आउट। हमारा जो डिस्प्ले होता था वो हमारा क्या होता था, प्रिंट आउट डिस्प्ले होता था। द इंस्ट्रक्शंस ऑफ फॉर कंप्यूटर वेयर रिटर्न इज असेंबली लैंग्वेज। जो हमारे इंस्ट्रक्शंस उसमें कंप्यूटर में लिखे जाते थे वो किस लैंग्वेज में लिखे जाते थे, असेंबली लैंग्वेज में लिखे जाते थे। आपको यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दी गई हैं, जैसे कि ये क्या होता है हमारा, ये होता है मैग्नेटिक डिस्क, ये होता है हमारा मैग्नेटिक टैप, और ये होता है हमारा पंच कार्ड, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर आर, सेकेंड जनरेशन जो कंप्यूटर है उसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि IBM 1620, IBM 7094, CDC 1604 एंड 3600 एंड यूनिवेक 1108, ठीक है, 1108। ये सब क्या है, हमारे सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर के एग्जाम्पल्स हैं। अब इसके भी कुछ एडवांटेजेस थे और कुछ इसके डिसएडवांटेजेस थे। चलिए तो देखते हैं एडवांटेजेस क्या थे इसके। परफॉर्म ऑपरेशन इन माइक्रो सेकेंड्स। जो ये कोई भी वर्क करता था वो माइक्रो सेकेंड के अंदर ही कर देता था। माइक्रो सेकेंड क्या होता है, एक सेकेंड का 1,00,000वां जो हिस्सा होता है वो क्या होता है, हमारा माइक्रो सेकेंड होता है। द साइज ऑफ सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर वॉज स्मॉल कंपेयर टू द साइज ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। जो हमारा सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर था वो कंपेयर टू फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर से स्मॉल था। मीन्स जो हमारा फर्स्ट जनरेशन में था कंप्यूटर वो काफ़ी लार्ज था, और सेकेंड जनरेशन में जो आया वो उससे थोड़ा छोटा आया। द कॉस्ट वॉज लेस। जो उसकी कॉस्ट थी वो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के अकॉर्डिंग भी कम थी। मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर वॉज लेस बिकॉज हार्डवेयर फेलियर वर रेयर। जो मेंटेनेंस की कॉस्ट थी सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर की वो भी कम थी, क्योंकि जो हार्डवेयर थे वो उसके बहुत ही मतलब कम देखने के लिए मिलते थे, तो इसी वजह से उसकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट थी वो भी बहुत ज़्यादा कम थी। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट है राइटिंग इंस्ट्रक्शंस इन असेंबली लैंग्वेज वॉज ईजियर देन राइटिंग इंस्ट्रक्शन इन मशीन लैंग्वेज। जो हम सेकंड जनरेशन में जो इंस्ट्रक्शंस लिखे जाते थे वो किस में लिखे जाते थे, असेंबली लैंग्वेज में लिखे जाते थे, जो कि फर्स्ट जनरेशन के अकॉर्डिंग फर्स्ट जनरेशन में जो हमारे इंस्ट्रक्शन लिखे जाते थे वो मशीन लैंग्वेज में लिखे जाते थे, जो कि थोड़ा हार्ड पड़ता था असेंबली लैंग्वेज से, ठीक है। अब देखते हैं हम इसके डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस क्या है इसके, एक ही डिसएडवांटेज था, एयर कंडीशनिंग वॉज रिक्वायर्ड। इसको भी एयर कंडीशनिंग की ज़रूरत पड़ती थी। मीन्स ये भी वर्क अगर हम किसी भी चीज़ को ज़्यादा देर तक यूज़ करेंगे तो वो हीट तो करेगा ना। इलेक्ट्रिक जो भी हमारा इक्विपमेंट होता है अगर उसको हम ज़्यादा देर तक उससे वर्क लेते हैं तो वो हीट करने लगता है, तो उसको भी एयर कंडीशनिंग की ज़रूरत होती है। तो उसी तरह से इसको भी एयर कंडीशनिंग की ज़रूरत पड़ती थी, ठीक है। उसके बाद आता है अब हमारा क्या, थर्ड जनरेशन। द पीरियड ऑफ थर्ड जनरेशन वॉज फ्रॉम 1964 टू 1971। जो हमारा थर्ड जनरेशन का जो पीरियड है वो कब से कब तक रहा है, 1964 से 1971 तक का हमारा थर्ड जनरेशन का पीरियड रहा है। इंटीग्रेटेड सर्किट मीन्स IC वर यूज्ड इन थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में किसको यूज़ किया गया, इंटीग्रेटेड सर्किट को यूज़ किया गया, मीन्स IC को यूज़ किया गया। द इंटीग्रेटेड सर्किट वॉज इन्वेंटेड बाय जैक किल्बे एंड रॉबर्ट नॉइस। इंटीग्रेटेड सर्किट
इसको इन्वेंट किसके द्वारा किया गया? जैक किल्बे और रॉबर्ट नॉइस के द्वारा इंटीग्रेटेड सर्किट को इन्वेंट किया गया, बनाया गया। द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट फॉर्म्ड बाय constructing electronic component like transistor, resistor and capacitor on a small piece of semiconducting material is called integrated circuit। जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट थे उनको फॉर्म्ड किया गया किसके द्वारा? कंस्ट्रक्टिंग इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के द्वारा, जैसे कि ट्रांजिस्टर, रेसिस्टर, कैपेसिटर, उनको छोटे छोटे पीस में इसको बनाया गया। ठीक है, जिसको क्या कहा गया? इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी इसको बोला गया। आपको ये यहाँ पर देखिए, देखने के लिए भी यहाँ पर आपको पिक्चर शो की गई है। ये जो छोटे छोटे हैं ये हमारे क्या है? इंटीग्रेटेड चिप्स हैं। ये इसी तरह से हमारे इंटीग्रेटेड सर्किट्स भी होते हैं छोटे छोटे। इंटीग्रेटेड सर्किट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज चिप और माइक्रोचिप। इंटीग्रेटेड सर्किट जो है उसको हम क्या भी कह सकते हैं? चिप भी कह सकते हैं और माइक्रोचिप भी हम उसको कह सकते हैं। लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर इज़ प्लेस्ड ऑन आ सिंगल चिप। एक सिंगल चिप में हम काफ़ी सारे ट्रांजिस्टर को प्लेस कर सकते हैं, मीन्स लगा सकते हैं एक सिंगल चिप के अंदर। In third generation computer, input was given through keyboard and output was displayed on monitor। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में जो हम इनपुट देते थे वो किससे देते थे? कीबोर्ड से देते थे, और जो हमें आउटपुट मिलता था वो किस पर मिलता था? मॉनिटर पर हमें आउटपुट मिलता था। एग्जाम्पल देखते हैं अब हम थर्ड जनरेशन कंप्यूटर के क्या क्या थे। PDP मीन्स पर्सनल डाटा प्रोसेसर, IBM 360 सीरीज, UNIVAC 1106 एंड 1108, हनीवेल 6000 सीरीज। ये सब क्या है? हमारे थर्ड जनरेशन कंप्यूटर के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, चलिए बच्चों, अब हमारे इसके रहते हैं क्या? एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, जिसको हम नेक्स्ट क्लास में रीड करेंगे। फ़िलहाल के लिए आपको अभी तक जितना भी पढ़ा है आपको इसको घर पर अच्छे से रीड आउट करना है और अच्छे से समझना है। ओके, थैंक यू।